आज हम प्रीपोजिशन से रिलेटेड एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका पार्ट नंबर 1 है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए आइए हम उसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ही इज़ वेटिंग फॉर मी डैश डैश मॉर्निंग। वो मेरे लिए सुबह से लेकर इंतज़ार कर रहा है। क्या यहाँ राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। देखिए एक बात देखिए, यहाँ कंटिन्यूटी ऑफ टाइम को शो कर रहा है, किसी पॉइंट ऑफ टाइम को शो नहीं कर रहा है। जहाँ अगर होता ही इज़ वेटिंग फॉर मी डैश डैश 2 o'clock, मतलब वो हो गया पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पॉइंट नहीं, यहाँ कंटिन्यूटी ऑफ टाइम को शो कर रहा है। जब भी कोई कंटिन्यूटी ऑफ टाइम की बात हो तो वहाँ हम हमेशा प्रीपोजिशन सिंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ही इज़ वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। वो मेरे लिए सुबह से लेकर इंतज़ार कर रहा है। तो ऑप्शन राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, शी कैम विथ मी डैश डैश द मेन रोड। वो मेरे साथ रोड तक आई। यहाँ की किसकी बात हो रही है? डायरेक्शन की। डायरेक्शन को शो करा है, यहाँ से लेकर उस रोड तक, मतलब कि डायरेक्शन की जब भी कोई बात हो तो वहाँ हमेशा प्रीपोजिशन कौन सा यूज़ करते हैं? टू। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। फ्रॉम नहीं होगा, बाय मतलब एक सरफेस के लिए यूज़ करते हैं, एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर हो। यहाँ एट हमने बताया कि डायरेक्शन के लिए, बाय किसी सरफेस के लिए, फ्रॉम किसी डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं। तो टू क्या हुआ? तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, आई नो जर्मन डैश डैश इंग्लिश। मतलब कि मैं जर्मन इंग्लिश लैंग्वेज जानता हूँ या जर्मन के साथ इंग्लिश भाषा को भी जानता हूँ। तो राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी और डी। तो हमने बताया कि किसी डायरेक्शन के लिए, यानी कि डायरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। बिसाइड्स मतलब कि एक चीज़ दूसरी के नज़दीक हो तो बिसाइड, नन ऑफ दिस तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन बी, आई नो जर्मन एंड इंग्लिश। मैं जर्मन एंड इंग्लिश भाषा को जानता हूँ। तो आप राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द हाउस वाज डिस्ट्रॉयड डैश डैश फायर। हाउस जो कि घर है उसको तबाह किया गया फायर की मदद से या आग की मदद से। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी और डी। द हाउस वाज डिस्ट्रॉयड विथ फायर। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। द हाउस वाज डिस्ट्रॉयड विथ फायर, मतलब कि घर को आग की मदद से तबाह किया गया। आग के बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, आई प्रेफर टी डैश डैश कॉफ़ी। मैं टी को प्रेफर करता हूँ, उससे तरजीह देता हूँ या दूसरी चीज़ से बरतरी देता हूँ कॉफ़ी की बेट में। तो एक बात यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि टी यहाँ एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, वो हमेशा अपने साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल कर रहा है। अगर कहीं भी आपको टी नज़र आए तो विदाउट एनी कंफ्यूजन आप उसके साथ प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ही इज़ एडिक्टेड डैश डैश गैम्बलिंग। ही इज़ एडिक्टेड। एडिक्टेड का मतलब है कि आदी हो जाना, ठीक है। गैम्बलिंग का मतलब है जुआ। ही इज़ एडिक्टेड डैश डैश गैम्बलिंग। ये जुआ का आदी हो गया है, ये जुआ से आदी हो गया है। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी और डी। तो सोचिए क्या होगा? ही इज़ एडिक्टेड डैश डैश गैम्बलिंग। ये जुआ का आदी हो गया है। तो राइट आंसर क्या होगा? फ्रॉम। ही इज़ एडिक्टेड फ्रॉम गैम्बलिंग। ये जुआ से आदी हो गया है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, मैन इज़ इंटायरली डिफरेंट डैश डैश अदर एनिमल्स। मैन मतलब कि इंसान जो है पूरी तरह से या मुकम्मल तौर पर डिफरेंट है या मुख्तलिफ है दूसरे जानवरों से। एक इंसान भी एक जानवर है, मतलब कि वो बोल रहा है कि इंसान पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है दूसरे जानवरों से। तो राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी और डी। तो सोचिए क्या होगा उसका राइट आंसर? मैन इज़ इंटायरली फ्राम अदर एनिमल्स। मैन जो है कि इंसान है पूरी तरह से मुख्तलिफ है दूसरे जानवरों से। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैन इज़ इंटायरली डिफरेंट फ्राम अदर एनिमल्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द ऑपरेशन वाज अकम्पनीड डैश डैश। क्वेश्चन नंबर 8 है, द ऑपरेशन वाज अकम्पनीड डैश डैश नो पेन। ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन जो है सक्सेसफुल हुआ या ऑपरेशन किया गया विदाउट एनी पेन, मतलब बिना किसी दर्द के ऑपरेशन किया गया। तो यहाँ अकम्पनीड वर्ड आ जाता है। अकम्पनीड का मतलब है कि साथ, ठीक है। द ऑपरेशन वाज अकम्पनीड
डैश डैश नो पेन। तो राइट आंसर क्या होगा? द ऑपरेशन वाज अकम्पनीड विथ नो पेन, मतलब कि ऑपरेशन किया गया विदाउट एनी पेन, बिना किसी दर्द के ऑपरेशन किया गया। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, ही इज केपेबल डैश डैश डूइंग टोलियो हार्स एट स्ट्रेच, मतलब कि केपेबल का मतलब है कि लायक या काबिल या अहल। ही इज केपेबल डैश डैश डूइंग टोलियो हार्स एट स्ट्रेच, ये जो है लायक है 12 घंटे काम करने के लिए मुस्तकिल तौर पर, मतलब कि केपेबल के साथ हमेशा वर्ड्स बी मतलब कि ऑफ का यूज़ किया करते हैं। ही इज़ केपेबल ऑफ डूइंग टोलियो हार्स एट स्ट्रेच, ये जो है लायक है 12 घंटे काम करने के लिए। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ही इज़ डिस्पेयर्ड डैश डैश हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। डिस्पेयर का मतलब कि मायूस हो जाना या नाउमीद होना। ही इज़ डिस्पेयर्ड डैश डैश, ये जो है नाउमीद है अपनी कामयाबी पर एग्ज़ाम में, मतलब कि ये एग्ज़ाम में अपनी कामयाबी के लिए नाउमीद है, या एग्ज़ाम में अपनी कामयाबी के लिए मायूस है, या एग्ज़ाम में अपनी कामयाबी के लिए गमज़दा है। ये डिस्पेयर का मतलब कि मायूस होना या नाउमीद होना। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो ही इज़ डिस्पेयर्ड ऑफ हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। द केट वॉज हाइडिंग डैश डैश द बेड, बिल्ली जो है बेड में हाइड हो गई। हाइड मतलब कि लिख जाना या छुप जाना। बिल्ली जो है हाइड में मतलब कि बेड में छुप गई है। तो अंडर का मतलब है बेड के नीचे, इन का मतलब है बेड में, ऑन का मतलब है बेड के ऊपर, विद का मतलब है बेड के साथ। तो यहाँ राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी, द केट वाज हाइडिंग इन द बेड, मतलब कि बिल्ली जो है उसके बेड में छुप गई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, ही रैन डैश डैश द स्टेयर्स का मतलब है कि सीढ़ियाँ चढ़ना, ठीक है। ही रैन डैश डैश द स्टेयर्स फ्रॉम, ऑप्शन ए है फ्रॉम, ऑप्शन बी अप, ऑप्शन सी एट आर डी नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या हुआ? रेन क्या है? रन का सेकंड फॉर्म है, ठीक है। स्टेयर्स मतलब कि सीढ़ियाँ। ही रैन डैश डैश द स्टेयर्स, ये जो है सीढ़ियों पर चढ़ गया। तो राइट आंसर क्या हुआ? अप। ही रैन अप द स्टेयर्स, ये सीढ़ियों के ऊपर चढ़ गया। तो आप राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 13 है, दे वॉक्ड डैश डैश द सी, मतलब कि उन्होंने सफ़र किया, मतलब कि सफ़र किया डैश डैश समंदर की तरफ। तो ये राइट आंसर यहाँ ऑप्शन ए है, इन, मतलब समंदर में तो सफ़र नहीं कर सकते, यहाँ समंदर के ऑन मतलब के ऊपर तो सफ़र नहीं होगा, समंदर की तरफ सफ़र होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? टुवार्ड्स, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। दे वॉक्ड टुवार्ड्स द सी, उन्होंने समंदर की तरफ सैर किया। तो राइट आंसर हुआ ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, वो स्टॉप्ड एट अ स्मॉल विलेज डैश द वे टू इस्लामाबाद, हमने इस्लामाबाद जाते हुए एक छोटे से गांव में यानी कि स्टॉप किया, यहाँ वेट किया, यहाँ रुक गए, ठीक है। वी स्टॉप एट अ स्मॉल विलेज डैश डैश द वे टू इस्लामाबाद। तो राइट आंसर क्या हुआ? बाय, ऑन, फ्रॉम और टू। तो राइट आंसर हुआ ऑप्शन हमारे पास, आई रोट डैश डैश द बैक ऑफ द फोटोग्राफ, मतलब कि मैंने फोटोग्राफ की बैक साइड पर लिखा। राइट का सेकंड फॉर्म है रोट। तो इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इनटू, ऑन, एट और विद। इनटू का मतलब है कि फोटोग्राफ के अंदर तो नहीं लिखेगा, ठीक है। एट उसकी तरफ भी नहीं लिखेगा या उसके साथ भी नहीं। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? आई रोट ऑन द बैक ऑफ द फोटोग्राफ, तो मैंने फोटोग्राफ की बैक एंड साइड पर लिखा। तो राइट ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, आई अराइव्ड डैश डैश विक्टोरिया स्टेशन एट 7:30, ठीक है। मैं विक्टोरिया स्टेशन पर 7:30 को पहुंचा। तो राइट ऑप्शन में से कौन सा होगा? इन, आई अराइव्ड इन विक्टोरिया स्टेशन, उसके अंदर नहीं, ठीक है। ऑन, उसके ऊपर भी नहीं होगा, उसके साथ भी नहीं। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? आई अराइव्ड एट विक्टोरिया स्टेशन एट 7:30, ठीक है। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी। पास प्लीज़ पुट द प्लेट्स डैश डैश द टेबल, मेहरबानी करके प्लेट्स को टेबल पर रखें। तो इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ओवर, फॉर, इन और ऑन। फॉर के मतलब के टेबल के लिए तो नहीं रखेगा, या टेबल के अंदर तो नहीं होगा। तो
टेबल की प्लेट्स को क्या करेगा, टेबल के ऊपर रखेगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर। प्लीज पुट द प्लेट्स ऑन द टेबल, मेहरबानी करके प्लेट्स को टेबल के ऊपर रखें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28, अ सेल्समैन नॉक्ड ऑन आवर डोर डैश डैश वी वर वॉचिंग अ मूवी। सेल्समैन ने वो डोर को नॉक किया जबकि हम मूवी देख रहे थे। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, अ सेल्समैन नॉक्ड ऑन आवर डोर व्हाइल वी वर वॉचिंग अ मूवी। जब हम मूवी देख रहे थे तभी आके सेल्समैन ने आकर डोर को नॉक किया। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी, व्हाइल। व्हाइल इज, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, ही वॉज नेम्ड डैश डैश हिज ग्रैंडफादर। इससे अपने दादा की तरफ से नाम दिया गया। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, अबाउट, टू, आफ्टर और फार। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इनमें से कौन सा होगा, ही वॉज नेम्ड आफ्टर हिज ग्रैंडफादर। इससे अपने दादा के बाद उसका नाम दिया गया। तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, आई लव ट्रैवलिंग डैश डैश ट्रेन। मतलब कि मैं ट्रेन में सफ़र करना पसंद करता हूँ। ठीक है, तो मैं ट्रेन में सफ़र करना पसंद करता हूँ। राइट ऑप्शन कौन सा होगा, इन, एट, विथ और बाय। आई लव ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। ठीक है, राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है ये, प्लीज बीवेयर डैश डैश द डॉग। बीवेयर, बीवेयर का मतलब है कि खबरदार होना। ठीक है, तो कह रहा है कि कुत्ते से खबरदार होना। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑफ, टू, विथ और इन। प्लीज बीवेयर ऑफ द डॉग। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्लीज बीवेयर ऑफ द डॉग, मेहरबानी करके कुत्ते से खबरदार होना। ठीक है, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 है, लिसन डैश डैश व्हाट योर टीचर सेज। लिसन, लिसन डैश डैश व्हाट योर टीचर सेज। सुनो जो तुम्हारा टीचर कह रहा है। लिसन, लिसन एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, वो हमेशा वो अपने साथ प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल करता है। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, ही वॉज प्रिवेंटेड डैश डैश गोइंग टू कॉलेज। ये कॉलेज जाने से रोका गया। प्रिवेंटेड का मतलब है कि रोका जाना, रोकना। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ही वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम गोइंग टू स्कूल। ये कॉलेज जाने से रोका गया। राइट ऑप्शन होगा कौन सा होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहीं पर हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।